तो कई बार मुझे पापा उठाते थे और ऐसे फेंक देते थे। मतलब मैं कभी कभी किसी लड़की को पसंद किया हूँ तो बोल देती थी कि अपनी शक्ल देख नहीं जूता मारूंगी। पहले थप्पड़ से मारे, फिर मुक्के से मारे, फिर बाल पकड़ के मारे दीवार में, और फिर मम्मी ने बोला अब खाना नहीं मिलेगा। और अगर मैं पुरानी यादों में जाऊं तो मैं आई थिंक 3 साल 4 साल का रहा हूं। तो मुझे याद है, मैंने बोला फनी वाला फनी मोमेंट है। कुछ ऐसा रहा हो कि अरे ये क्या हमने बचपन में किया था। फनी मोमेंट ये है। और एक फनी मोमेंट ये था कि छोटा सा मैं था और मेरे घर के पास में, मतलब मेरे जो पड़ोसी थे वो बहुत हरामी थे। मैं कैमरे में बोलना चाहता हूँ, ऐसे पड़ोसी किसी के नहीं होना चाहिए जो मेरे परिवार के लोग थे, संसार में ही नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी अच्छे थे, तो अच्छे हैं, मतलब थे नहीं, रिलेटिव जो भी बोलते हैं। तो उनके पास एक, उनके दीवार के पास एक हमारे पास में एक पिलिया थी। ठंडी का मौसम था। डॉगी, कुतिया, ओके। पिली, तो उसके बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे। याद आ गई पूरा। हाँ। तो एक दिन मैं चला जा रहा था और एक बच्चे को वो बच्चा दूध पी रहा था। तो बच्चे को मैंने छीन लिया। और पिलिया ने मुझे दौड़ा लिया। अच्छा, बचपन की एक कोई ऐसी गलती जिसके लिए अभी भी रिग्रेट होता है? हाँ, क्या है? कि पढ़ाई कर लेनी थी अच्छी। नहीं, कुछ और ऐसी गलती, वो तो ठीक है, वो तो जीवन भर रहेगा उसका अफसोस। कोई ऐसी गलती जिसकी वजह से ऐसा लगा हो कि यार उसको माफ़ी मांगना चाहिए, किसी लड़की लड़के के साथ, या किसी, मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक जो नादानियाँ थी। यार ऐसा मुझे लगता कि नहीं कि मैंने कुछ किया। मेरा जीवन में नदी भैंस ये सब में बीत गया है, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कि मुझे किसी से माफ़ी मांगनी पड़े या किसी के साथ कुछ गलत किया हो। कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। मैं बहुत सीधा साधा इंसान था। भैंसे ले जाता था, तालाब में बैठता था, उधर खेलता था, बस नदी नहा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पढ़ने वढ़ने का कोई मन नहीं था। तो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं था कि किसी को मारा हो, किसी से झगड़ा हुआ हो। कभी ऐसा लगा कि कहीं ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहाँ से, मतलब जहाँ पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, जहाँ भी पढ़े हैं, तो वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था, कोई और अच्छा स्कूल होता? अभी लगता है। उन दिनों ऐसा लगता था कि यार ये पढ़ाई से पीछा छूटे, सच्ची बताऊं, है ना। उन दिनों ऐसा लगता है यार जल्दी बड़े हो जाएं, ये पढ़ना उन्हें बहुत हो गया, कमाएंगे, पैसा आएगा, खूब मस्त घूमेंगे फिरेंगे। अब जब यहाँ आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि यार काश वो दिन वापस आ जाए। आपका क्या, ऐसा किसी को कुछ ऐसा बोला है क्या कि आपको यार रिग्रेट रहा हो कि यार काश मैंने ये ना किया होता? तो घर में भूसे की कमी थी, आई थिंक मैं 7वीं 8वीं में था। तो मेरा पैर ना ब्रेक में अच्छे से नहीं पहुंच पाता था। तो हम लोग, अब ये बता रहे, ये तो गलत है ना। आपका पैर नहीं पहुंच रहा था, आप ट्रक चला रहे हो, लाइसेंस नहीं है, 16 साल की उम्र में आपको नहीं चलाना चाहिए। हाँ, इसमें केस हो सकता है, इसको कट करते हैं। पर अब तो बता ही दिया। लेकिन मुझे लग रहा है लंबा हो जाएगा तो एक ट्रैक्टर, एक घर से हम लोग निकल रहे थे, गांव के पास से ही एक गांव था, गढ़वारा या बन्ना, मुझे याद नहीं है कौन सा गांव था। तो वहाँ से हम निकल रहे थे और पीछे भूसा लदा हुआ था ट्रॉली में, मैं चला रहा था, पापा आगे आगे चल रहे थे पैदल। तो चढ़ाई थी, तो ट्रैक्टर चढ़ाई में क्या था कि मैंने कुछ तो बदमाशी करी और ट्रैक्टर एक घर था उसमें घुस गया दीवार तोड़ते हुए। अंदर ये तो वो फिल्म वाला सीन हो गया। अंदर चीख पुकार मच गई, मारने के लिए दौड़े, फिर बाद में नहीं मारे। तो ये एक घटना थी जिसका मुझे रिग्रेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं। पढ़ने में तुम्हारा कैसा था मन? नहीं था मेरा मन बिल्कुल। आपका? एवरेज स्टूडेंट थे? मैं बहुत नीचे था। मुझे एक किस्सा याद है बचपन का, 6वीं में शायद या था या 7वीं में, हिंदी पढ़नी नहीं आती थी मुझे। तो बताया था ना वो वाला किस्सा। तो एक दिन भैया को ऐसा पता नहीं क्या दिमाग में चला, मुझसे जो बड़े वाले हैं, किताब लेके आ गए अपनी बुक लेके, बोले आ जाओ आज तुम्हें हिंदी पढ़ना आता है ना, 7 में हो या 6 में जो भी है उस समय, बोले आ जाओ एक पाठ पढ़ के सुनाओ।
तो उसमें फोटो लगा रहता था ऐसा, एक लड़की का फोटो लगा हुआ था, वो घर के ऊपर बैठी हुई थी, नीचे पानी भरा हुआ था, जैसे बना हुआ था। तो बोले पढ़ चल। तब मुझे पढ़ना तो आता नहीं था, तब मैंने बोला कि बाढ़ आ गई नदी में, सीमा चियारे में चढ़ के बैठी। तो उसका नाम सीमा था? लड़की का नाम सीमा था, स्कूल में पढ़ाया गया था वो पाठ। तो भैया ने दो थप्पड़ मारे, मुझे बहुत मार पड़ी है यार बचपन में, बहुत मारा है। सो लाल पीला हो गया था मैं। मेरे पास बचपन की एक आपको याद है कभी पापा ने आपको ऐसे पढ़ाई के लिए मारा हो बहुत सारा, कि यार इसको पढ़ना नहीं आ रहा है, गधा है, ऐसा कुछ? मेरी जो सिस्टर्स हैं वो मुझसे बड़ी हैं एज में। तो जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं में जा रहा था, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता नहीं था तो मम्मी 1-2 बार बोलती थी। इसके बाद क्या है, सिस्टर रोज़ किताब लेके खोल के बैठ जाती थी और पढ़ने लगती थी। और रात को मैं मूवी देख के आता था किसी के घर से चोरी छुपे। तो जैसे वहाँ से आता था तो मुझे खाने की जगह किताब दी जाती थी। तो 1-2 बार पापा नहीं ध्यान दिए। फिर मुझे याद है कि एक टाइम पे मुझे पापा पहले थप्पड़ से मारे, फिर मुक्के से मारे, फिर बाल पकड़ के मारे दीवार में, और फिर मम्मी ने बोला अब खाना नहीं मिलेगा। तो कई बार मुझे पापा उठाते थे और ऐसे फेंक देते थे। तो संस्कृत के रूप सुने जाते थे, बालक के रूप, राम के रूप। ठंडी का मौसम था, दिसंबर का, और अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं हो रही थी, मुझे याद नहीं है। तो संस्कृत का पेपर ले करके, और मुझे था कि इसको लिखना है। तो हम लोग क्या है कि कुछ लोग नकल करते थे। पर्ची लेके तो मेरा जीवन का पहला नकल था। तो मैं पेपर लिया और मैंने बोला मार साहब पेशाब लागी। तो मैं पेशाब घर की तरफ गया और वहाँ पर पहले से 1-2 स्टूडेंट थे। तो वहाँ पर एक किताब रखी थी, 9th या 8वीं क्लास में, याद नहीं है। तो मैंने उसमें जल्दी उसमें पेपर में देखना शुरू किया और मैंने याद करना शुरू किया कि ये नंबर का ये उत्तर सही है। और जैसे ही मैं मुड़ा, मास्टर नत्थू मार साहब सामने खड़े हैं और एक हाथ में पेपर है, एक हाथ में चिट है जो भी बुक्स थी। और मैं खड़ा हूँ और मेरी आंखें मतलब कि एकदम डेड मैन है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। नत्थू मार साहब की नज़र नीचे जाती है और मेरा पैंट पूरा गीला हो चुका है और मैं कांप रहा हूँ। और फिर नत्थू मार साहब का एक रिएक्शन था, यार सारे तने सुधरी है, बोले नहीं बट उनका ऐसा रिएक्शन था। और उसके बाद वो चले गए। प्यार कभी हुआ तुम्हें बचपन में किसी से? प्यार बोल लो या होता है, हर इंसान को होता है, पर प्यार वैसा वाला नहीं हुआ। बचपन में प्यार का मतलब ही नहीं समझ में आता था, है ना? कैसे हुआ? मतलब जैसे होता है ना, कोई आपको पसंद आ जाता है ना, तो कई सारी लड़कियां थी ऐसे जो पसंद आ गई थी। मतलब कई सारी मीन्स समय के साथ तो चेंज होती गई हैं, अलग बात है कि पहले ये पसंद थी, फिर वो कहीं दूर चले बिछड़ गए, तो फिर ऐसा। पर बोल कभी नहीं पाए कि यार बोल दिया जाए कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं, या लेटर दे दें, खातून दे दें, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। आपने कभी दिया किसी को? मुझे कभी किसी लड़की ने पसंद ही नहीं किया। मतलब मैं कभी किसी लड़की को पसंद किया हूँ तो बोल देती थी कि अपनी शक्ल देखने जूता मारूंगी। शक्ल तो मेरी भी गंदी थी यार बचपन में, अभी भी गंदी है, वो कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन में तुम खुश थे या अभी खुश हो? बचपन में आई थिंक बचपन में टेंशन नहीं होती है, तो अब बचपन में ज़्यादा खुश थे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, बस यही था कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करना नहीं था। तो जीने की इच्छा और बची है अभी? नहीं बची। बचपन में लगता था कि क्यों जी रहे हैं? नहीं, बचपन में यार नहीं लगता था ऐसा कुछ। बचपन में जो भी था मज़ा आता था। हमने अपने मतलब अगर हम बात करें कि हम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हैं, तो क्या सच है? मुझे तो लगता है सच ही है। कमेंट आप बताओ कर सकते हैं कैसे रहे आपके जीवन में, आपका बचपन कैसा था? राइट। और बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन के बारे में जो इसमें अभी बताने बैठ गए। राइट, हम बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें घर लौट के जाना भी है। हमें अपने मोहल्ले में गांव वालों से भी मिलना है। अगर हम कुछ ऐसे इंसिडेंट बता दिए जिसकी वजह से हमारे समाज में थू हुई या हमको मारपीट पड़ गई या लेकिन वो वाला टॉपिक अच्छा था कि पापा उठा पटक उसको। चलिए गाइस, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अब बंद करो इसको।